सबसे इंपॉर्टेंट और विजुअली अट्रैक्टिव थी वो थी प्राइम मिनिस्टर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली कैप पहनना। हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे गुजरा है और वहां पर क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। तो एक तो खासा वहां से पैसे लेने जा रहे हैं, दूसरा देखिए ये अपने रिलेशनशिप ठीक किस तरह करने चाह रहे हैं। ओलंपिक में वहां जाएंगे, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका अमेरिका ने बायकॉट किया है, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट किया है। दूसरा साइड लाइंस पे हो सकता है पुतिन से मुलाकात हो जाए तो कुछ से पैसे मांग लेंगे। तो ये 1000 ड्रोन्स जो इंडिजिनसली इंडिया में बनाए हैं या डेवलप किए गए हैं, उन ड्रोन्स की सहायता से ये भी एक और मेगा प्रोजेक्शन होगा। मैं हंसता रहता हूँ बैठ के अकेला कई दफा कि खबर आई है जी कि आप S-400 उन्होंने लगाया पंजाब में आपके बॉर्डर के साथ, तो उसको आप काउंटर ड्रोन के साथ करेंगे। अब कबूतरों के साथ कर ले भाई उनको काउंटर, अब ड्रोन क्यों माने आपने? तो देखिए मैं कई दफा सोचता रहता हूँ कि देखिए यू आर इंचेस अवे टू बिकम अ बनाना रिपब्लिक, ऑलमोस्ट बनाना रिपब्लिक ही है। जो आज ऑस्ट्रेलिया के अखबारात से ये खबरें आ रही हैं कि जो लाहौर में धमाके हुए हैं उनकी वजह से जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के प्लेयर्स हैं उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वो थोड़े नफसियाती दबाव में है। 75 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट, सो वो इट्स अ प्रीटी बिग। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इस गणतंत्र दिवस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अलग ही लुक में नजर आए। प्राइम मिनिस्टर मोदी उत्तराखंड की टोपी पहनकर गणतंत्र दिवस में शामिल हुए, जिस पर ब्रह्मकाल बना हुआ है। इसके अलावा उनके गले में मणिपुर का गमछा भी नजर आ रहा था। इस बार गणतंत्र दिवस में कई चीजें ऐसी हैं जो पहली बार होने जा रही हैं। इस साल सरकार ने गणतंत्र दिवस को एक हफ्ते तक मनाने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत 23 जनवरी से हो गई थी। गणतंत्र दिवस के जश्न के तहत 29 जनवरी को 1000 स्वदेशी ड्रोन्स उड़ाए जाएंगे। कल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और 21 तोपों की सलामी के बाद तिरंगा झंडा फहराया गया। दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपनी इस वेशभूषा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस नई लुक की बेहद चर्चा हो रही है। हिंदुस्तान का रिपब्लिक डे गुजरा है और वहां पर क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट आया है कि बहुत बड़ा ताकत का मुजाहिरा किया है। यकीनन रिपब्लिक डे पे जिस तरीके से वेपन्स को और ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, तो उस तरीके से यकीनन हिंदुस्तान ने भी उन्होंने जो साल पहले उनके पास जो चीजें नहीं थी और एक साल के दौरान उन्होंने अपने फोर्सेस के लिए जो चीजें खरीदी, जो शामिल की या खुद बनाई, तो यकीनन उसका एक मतलब शो होता है और वो लोग दिखाते हैं। आप लोगों को रिपब्लिक डे जो है हिंदुस्तान का, उस पर मुबारकबाद जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन सबको इंक्लूडिंग यू वो दूंगा। क्या क्या चीजें ऐसी थी जो पहले नहीं थी हिंदुस्तान के पास और इस साल उन्होंने उसको शो किया, दिखाया लोगों को? फखर, बहुत सारी नई चीजें भी हुई और इस बार कॉन्सेप्ट्स भी बहुत नए थे, तो इसलिए इस बार का रिपब्लिक डे 73rd रिपब्लिक डे इंडिया का बहुत ही डिफरेंट लगा एज कम्पेयर टू द अर्लियर इयर्स। नाउ सबसे पहले और जो सबसे खास बात है वो तो पूरे साल भर में हमें थीम देखने मिला है और आगे भी मिलेगा इस पूरे 22 में, वो है आजादी का अमृत महोत्सव, 75 years ऑफ द इंडिपेंडेंस। एंड मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में 75 years को लेके क्या माहौल है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी इंडिपेंडेंस साथ में हुई थी दोनों देशों की। वहां पर क्या इसको लेके कोई फोकस तरीका है, कुछ एम है, कुछ टारगेट है एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, या फिर जस्ट अनदर इंडिपेंडेंस डे और जस्ट अनदर वुड से रिपब्लिक डे टाइप सेलिब्रेट हो रहा है। 23 मार्च को हमारा होता है रिपब्लिक डे, जिसमें मतलब ये फौजी जो चीजें होती हैं ये दिखाई जाती है, और 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे जो आप 15 को मनाते हैं हम 14 को मनाते हैं उसको। जी, तो लेकिन 75 years को लेके आई डोंट नो वहां पर क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो एक साल से 21 में भी काफी कुछ प्रिपरेशन देखने मिली और 22 में भी और भी आगे कुछ देखने मिलेगा। सो ये सबसे मेजर हाईलाइटिंग थीम था, जिसे यहाँ पर जो कैप्शन लाइन दिया गया है, आजादी का अमृत महोत्सव। सो दैट्स लाइक मार्किंग द 75 years ऑफ द इंडिपेंडेंस। पर उसके अलावा बहुत सारी नई चीजें देखने मिली। सबसे इंपॉर्टेंट और विजुअली अट्रैक्टिव थी वो थी प्राइम मिनिस्टर का नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाली कैप पहनना। इसी के साथ ही
जस्ट 4-5 दिन पहले ही अनाउंसमेंट हुआ कि अब इंडिया में रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है वो 1 हफ्ते का होगा, वीक लॉन्ग, 23 जनवरी से, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है, और उससे लेके 30 जनवरी तक, जो कि मार्टर्स डे के हिसाब से यहाँ पर ध्यान दिया जाता है। तो पूरा 23 से लेके 30 तक 1 हफ्ता। और हमें इस बार और बहुत कुछ नई चीजें देखने को मिली। सबसे पहले तो 75 एयरक्राफ्ट का फ्लाई पास्ट, तो वो इट्स अ प्रीटी बिग, और जैसा आप हमेशा देखते होंगे मैसिव बिल्टअप इंडिया ने दिखाया, और ताकत की जोर आजमाइश और प्रोजेक्शन, इन सब चीजों को लेकर हम श्योर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स और मीडिया में चीजें बिल्कुल काफी बात हो रही है। हाँ, पर वो उसमें से कोई भी पैकेज एलओसी की तरफ नहीं गया जो 75 years of India's independence, so ये पावर प्रोजेक्शन एक्सटर्नली दिखाना और देश के नागरिकों को इस बात का इल्म दिलाना, इस बात को कन्वे करना कि हम कितने केपेबल हैं, और आप शांति से अच्छे से अपना काम, जिंदगी, हर एक चीज कीजिए। और इसके अलावा अब हमारे यहाँ 29 जनवरी को बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, विच इज बेसिकली मार्किंग द एंड ऑफ द कल्मिनेशन ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। सो उसमें 1000 ड्रोन्स जो इंडिजिनसली इंडिया में बनाए हैं या डेवलप किए गए हैं, उन ड्रोन्स की सहायता से ये भी एक और मेगा प्रोजेक्शन होगा। और भी बहुत सारी चीजें नई देखने को मिली हैं, क्योंकि हम 75 ईयर्स मना रहे थे। नए रफाल के जो फ्लाई पास्ट हैं वो थे। इंटरनेशनल चाइनीज अंधे हैं, आंखों से कानों से बहरे हैं। जब उन्हें पता है कि आप 124 से 140 पे जा चुके हैं, आप करप्शन में डूबे हुए हैं तो वो भी करप्ट है, चाइना भी करप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। आपकी उनके अंडरस्टैंडिंग की एक फंडामेंटल रीजन यही है कि आप दोनों पार्टियां करप्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो इतने अंधे नहीं है, वो इतने बहरे नहीं है कि उन्हें नजर आ रहा है कि आप क्या करते हैं पैसों के साथ, आप किस तरीके से आप हैंडल करते हैं फॉरेन फंडिंग कुछ चीजों को। तो एक तो खासा वहां से पैसे लेने जा रहे हैं, दूसरा देखिए ये अपने रिलेशनशिप ठीक किस तरह करने चाह रहे हैं। ओलंपिक में वहां जाएंगे, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका अमेरिका ने बायकॉट किया है, उस ओलंपिक में जाएंगे जिसका यूरोपियन यूनियन ने बायकॉट किया है। दूसरा साइड लाइंस पे हो सकता है पुतिन से मुलाकात हो जाए तो कुछ से पैसे मांग लेंगे। तो ये इस तरह की चीजें करने जा रहे हैं खान साहब। तो ये एक ब्लंडर में से ब्लंडर होगा, मेरा ख्याल है या मशवरा है, अगर कुछ सिंसियर इनके देखने वाले हैं तो इनको चाहिए कि ना जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सख्त गर्म हवाओं का रुख आपकी तरफ है, आपकी गवर्नमेंट की तरफ, आपकी कंट्री की इकोनॉमी की तरफ, आपके हालात। आज इन्होंने नया आपका जो है अब्बासी साहब को अपॉइंट कर दिया है, उसके ऊपर तवज्जो दें। मेरे ख्याल में शौकत तरीन साहब छोड़ने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। मैं हंसता रहता हूं बैठ के अकेला, कई दफा कि खबर आई है जी कि आप S-400 उन्होंने लगाया पंजाब में आपके बॉर्डर के साथ, तो उसको आप काउंटर ड्रोन के साथ करेंगे। अब कबूतरों के साथ कर ले भाई उनको काउंटर, अब ड्रोन क्यों बनाने आपने? तो देखे, मैं कई दफा सोचता रहता हूं कि देखे, यू आर इंचेस अवे टू बिकम अ बनाना रिपब्लिक, ऑलमोस्ट बनाना रिपब्लिक ही है।